सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आखिरकार 170 दिन के बाद जमानत पर रिहा हो गए। शराब घोटाला केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार चैतन्य बघेल को जमानत मिली है। पिता भूपेश बघेल बेटे को रिसीव करने खुद जेल पहुंचे, कार चलाकर घर तक ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। 170 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जमानत पर बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को चैतन्य बघेल को कोर्ट से जमानत मिली थी। शनिवार को जेल से उनकी रिहाई हुई। चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई के दौरान उनके पिता भूपेश बघेल समेत कई बड़े कांग्रेस नेता उन्हें रिसीव करने पहुंचे। चैतन्य की जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने जेल के बाहर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। चैतन्य की रिहाई के बाद पिता भूपेश बघेल खुद रायपुर से दुर्ग तक गाड़ी चलाकर उन्हें घर ले गए। पूरे रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चैतन्य बघेल का स्वागत किया। जो ईडी और ईओडब्ल्यू ने षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार चैतन्य बघेल की थी, उस समय भी पूरे प्रदेश के युवाओं ने, कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। और आज जब कल कोर्ट का फैसला आया कि उन्हें बेल दिया जाए और दोनों मामले में उन्हें स्थायी बेल मिली है। वहीं चैतन्य की जमानत पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये कथित घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे और उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन व्यक्तिगत रूप से संभाला था। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, एक तरफ रिहाई के बाद जश्न का माहौल हमने देखा, तो वही दूसरी तरफ बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है और सियासत तेज होने के पीछे एक वजह यह भी है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शक्ति प्रदर्शन किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया जेल से जब वो रिहा हुए। हालांकि जब जुलाई में उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद भी कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर से उनका समर्थन किया था। कल भी देखे तो नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचे हुए थे और भारी भीड़ थी, बड़ी संख्या में समर्थक थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचे और खुद गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने बेटे को घर लेकर पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ की अब सियासत जो है ना, इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं का उतना वजूद नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि कवासी लखमा आदिवासी नेतृत्व हैं, वो लंबे समय से वहां पर जेल में बंद हैं, लेकिन उनको लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है और उनके समर्थन में कांग्रेस खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी मतलब भूपेश बघेल ही माना जा रहा है। भूपेश बघेल ने का ही पूरी पार्टी में कब्जा है और उस परिवार में जिसपे सीधे तौर से शराब घोटाले पर आरोप लगे, चैतन्य बघेल पर आरोप लगे। अगर आरोपों की बात की जाए तो बड़े आरोप है चैतन्य बघेल के ऊपर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ 2019 से 2022 के बीच में जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में घोटाला किया, हालांकि अलग अलग जांचों में अलग अलग घोटाले के जो पैसे बताए गए, ईडी ने शुरुआत में जब बताया था कि 91 करोड़ रुपए का घोटाला है, फिर उसके बाद जांच आगे बढ़ती गई तो इसे 3000 करोड़ रुपए तक का घोटाला माना गया और उसमें 1000 करोड़ रुपए के जो सिंडिकेट के जो बंदरबांट हुई उसमें
चैतन्य बघेल पर 1,000 करोड़ रुपए के चैनलाइज करने, मतलब वो पैसा इनके पास आता था, उसके बाद किसको कहाँ पहुंचाना है, किसको कितना दिया जाना है, और जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए गए वो तमाम इनके ऊपर आरोप हैं, ईडी ने लगाए हुए हैं और ईडी ने उसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट से जमानत मिली है, जिसे कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उनको न्याय मिला है और आने वाले वक्त में कांग्रेस से जुड़े हुए और दूसरे जो लोग हैं वो भी इस मामले पर उनको भी जमानत मिल सकती है। जी जुल्फिकार, देखिए जमानत मिली है और इसको दोष मुक्त बताया गया है, तो फिर कवासी लखमा का क्या? कवासी लखमा भी तो कांग्रेस पार्टी के ही है जो इस वक्त जेल में है। बिल्कुल, कवासी लखमा का ही विषय। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को घेर रही है कि कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, वो भी लंबे समय से जेल में है, उनके ऊपर भी आरोप है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और उनको लेकर भारतीय कांग्रेस के जो नेता हैं वो ज्यादा मुखर नहीं है। वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जो कांग्रेस में भी नहीं है और पूरा दमखम दिखाया गया जब वो रिहा हुए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक उनके साथ थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में भूपेश बघेल के नेतृत्व को ही समर्थन है और कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस कवासी लखमा के साथ खड़ी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता अंदरूनी तौर से ये कह रहे हैं कि अब इस मामले में लंबे समय से लोग जेल में थे, अब चार्जशीट पेश हो चुकी है। ऐसे में जब चैतन्य बघेल को जमानत मिली है तो दूसरे भी नेताओं को, दूसरे भी लोगों को जमानत मिल सकती है और जमानत पे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप है और लंबे समय तक अगर ट्रायल चलने की संभावना हो तो कोर्ट उन्हें जमानत दे सकता है, क्योंकि ये आरोप जो है एजेंसियों के द्वारा लगाए गए हैं, उनके साक्ष्य दिए जाएंगे। जब उसको कोर्ट में उन पर बहस होगी तो कितने साक्ष्य रह पाते हैं और कितने क्वैश हो जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में चेतन बघेल की रिहाई के बाद जो बयानबाजी है वो तेज जरूर हुई है। जी जुल्फिकार, देखिए जिस तरह की सियासी बयानबाजी हम देख रहे हैं, रिहाई की बात देखने को मिल रही है और ये साफ तौर पर एक बार फिर से वहीं बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरीके से पार्टी कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस एक तरफ ये आरोप लगाती है कि विपक्ष के नेताओं को सीधे तौर से फंसाने का केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं और केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। उसी के का ये नतीजा रहा कि छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला हुआ और उसके में कई सारे लोगों को आरोपी बनाया गया। तो ये कांग्रेस सीधे तौर से भाजपा पर ये फंसाने का आरोप लगाती है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और छत्तीसगढ़ में भी एक मौका मिला, 5 साल की सरकार भूपेश बघेल की रही, उस दौरान भी छत्तीसगढ़ में कई सारे घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, शराब घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ और उसके साथ पीएससी भर्ती हुए घोटाला हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से कांग्रेस को घेरती रही है। अब इस मामले में कांग्रेस इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए कांग्रेस को घेर रही है कि चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे बस हैं, कांग्रेस पार्टी में उनकी अभी सदस्यता भी नहीं है, कोई पदाधिकारी भी नहीं है और उसके बाद भी पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जबकि उनके पूर्व मंत्री कवासी लखमा कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, वो जेल में गए हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि उनको लेकर किस तरीके की कवायद हो रही है। हालांकि ये विषय कोर्ट का हो जाता है कि जमानत देना या ना देना कोर्ट के विषय होता है और वकीलों के द्वारा जो दलील पेश की जाती है उस पर। लेकिन ये जरूर है कि चैतन्य बघेल की जमानत पर बाहर आने के बाद एक आधार दूसरे लोगों को भी बनेगा, कवासी लखमा पर भी बनेगा कि कवासी लखमा के ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, क्योंकि चैतन्य बघेल को बहुत 1,000 करोड़ के चैनलाइज करने का सीधा आरोप था। अब कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सभी जो आरोपी हैं उनका जो अपराध की प्रकृति है वो अलग अलग होती है, उस आधार पर कोर्ट उन्हें जमानत देती है। जी बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मुरैना से बड़ी खबर, जहां गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला। जी हां, 100 किसानों को 1-1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव और कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने किसानों को प्रस्ताव दिया। सीएम से चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने यह प्रस्ताव दिया है और भारतीय किसान संघ ने मुरैना में ज्ञापन सौंपा था। कैलारस शुगर मिल दोबारा चालू करने की मांग की गई थी और किसानों ने 9 जनवरी को धरने का ऐलान किया है। बड़ी खबर मुरैना से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया, जहां 100 किसानों
की बात की जाए तो 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना ने ये प्रस्ताव किसानों को दिया है और सीएम से इसको लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, जिसके बाद ये प्रस्ताव दिया गया है। तो बताते चले कि भारतीय किसान संघ ने मुरैना में ज्ञापन भी सौंपा था इस मामले को लेकर और कैलारस शुगर मिल दोबारा चालू करने की मांग भी किसानों की तरफ से की गई थी। तो लोग गन्ना लगाएं, हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री से मैं दिलवाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा है 1 करोड़ रुपए हम देंगे किसानों को गन्ना लगाने के लिए। गन्ना लगाएं किसान, सरकार आपके साथ। कृषि मंत्री को एक ज्ञापन दिया था कि आप बार बार आप और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि शक्कर कारखाना शुरू होगा, परंतु किसान गन्ना लगाए। तो हमने कहा कि गन्ना किस बेस पर लगाएं, आप उसे विश्वास दिलाइए कि शक्कर कारखाना उसको चालू कराइए। जो कृषि मंत्री ने कहा कि मेरी अभी मुख्यमंत्री से बात हुई है 3-4 दिन रोज पहले, तो उन्होंने कहा, यह आश्वासन दिया है कि किसान वहाँ गन्ना करे तो 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए हम गन्ने की खेती के लिए देंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। जी हां, कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगी। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास रखा जाएगा और 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय धरना रहेगा। इसके बाद 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव की तैयारी है और इसके बाद 16 से 25 फरवरी के बीच क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। अगली खबर रतलाम से, जहां सिरफिरे का ताबड़तोड़ चाकू से हमला। जी हां, सिरफिरे ने युवक पर चाकू से हमला किया। 2 अन्य लोगों पर भी हमले की कोशिश की है। जीआरपी थाने से महज कुछ ही दूरी पर यह पूरी वारदात हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रतलाम पुलिस ने जीआरपी को मामले की जानकारी भी दी है और जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश अब कर रही है। तो बड़ी खबर रतलाम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरफिरे ने देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए सिरफिरे की सनक और ये पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। किस तरीके से देखिए ये युवक पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर, युवक जो है इस चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साजिद, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, देर रात का मामला है और बड़ा घटनाक्रम है। थाने से कुछ ही दूरी पर, जीआरपी थाने से महज कुछ ही दूरी पर जो है ये चाकूबाजी हुई है। ये बताया गया जो युवक था, जो है नीमच से जो ट्रेन पकड़ के शादी में यहाँ पर परिवार में आ रहा था और जैसे ही वो स्टेशन ट्रेन से उतर के और थोड़ा आगे बाहर निकलता है कि अचानक जो है उसको पता ही नहीं चलता, उसके पीछे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला होने लग जाता है। वो देखकर घबराता है और आगे जाकर के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बाद में जो है एक फिर यही चीज होती है, वापस से यही घटनाक्रम होता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात कि जीआरपी पुलिस जो है वह मौके पे नहीं रहती है। रतलाम पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे जाती है और जीआरपी को बताती है कि भाई आपके यहाँ घटनाक्रम हुआ है और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। तो अब जो है आरोपी को जो है गंभीर चोटें लगी हैं।